नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 9B। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन को कवर करते हैं और पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज, ये दिया गया है। ठीक है, इस चित्र को आपको देखना है ABCD, जो कि चित्र का नाम दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण है, ये आपको पहले से ही बता दिया गया है। सत्यापित क्या करना है कि AB समांतर CD, ये AB जो है इसके समांतर है और AD समांतर BC, AD समांतर BC। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के ठीक ऊपर आपको एक नोट यहाँ पर दिया गया होगा जिसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, वो नोट क्या दिया गया है आप भी एक बार पढ़ लीजिए। नोट क्या दिया गया है, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। चलिए इस नोट को हम भी नोट कर लेते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नोट दिया गया है एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है फिर अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रखा है कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, मान लिया हमने ये रेखा जिसका नाम दे दिया AB। ठीक है, इस पर एक लंब रेखा ये होगी और एक रेखा लंब ये होगी। लंब का मतलब समझते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने कोई दूसरी रेखा खींची। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर इन देखिए ये रेखा है, इस पर हमने एक लंब यहाँ पर खींचा और एक लंब यहाँ पर खींचा। अब इन दो लंबों को अगर हम मिला दें तो एक आयत बन जाता है। अब इसे आप आयत कैसे कहेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। आई मीन समांतर हम कह सकते हैं। क्लियर है ना। सेम पैटर्न पर हमें पहला क्वेश्चन कवर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण है। ठीक है, पहले से आपको ज्ञात है कि ये कोण और ये कोण और ये कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद AB भुजा CD के समांतर है, ये भुजा AB CD के समांतर है। हमने नोट में अभी क्या पढ़ा था कि एक ही रेखा यानी कि AB रेखा पर जो परस्पर लंब रेखाएं खींची जाती हैं, जितनी भी लंब रेखाएं आप खींचेंगे वे परस्पर समांतर होगी। यानी इस पर हमने एक लंब रेखा ये खींची और इसी किसी बिंदु से एक रेखा लंब हमने ये खींचा, परस्पर इसे मिलाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे भुजा AB समांतर होगी CD के और ये AD समांतर होगी CB के। क्लियर है ना। यही आपको लिखना था, ये पहले आपको नोट लिखना था। उसके बाद आपको लिखना था कि अतः AB समांतर होगी CD और AD समांतर होगी CB, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आई होप क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया आप किताब में देखने का प्रयास करें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया जिसे आप पढ़ सकते हैं। पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M, जिसे तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q पर काटती है। आप पहले दो समांतर रेखाएं देखिए, L जिसका नाम है और दूसरी का नाम है M। ये L रेखा और ये M रेखा, ये परस्पर समांतर है। क्वेश्चन ने पहले हमें बता दिया है। और इन दो रेखाओं को एक T तिर्यक रेखा काटती है। किन बिंदुओं पर, P बिंदु पर और Q बिंदु पर। ठीक है, इसके बाद आपको दिया क्या गया है, जो दिया गया उसे हम नोट कर लेते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री। कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री। ये कोण 2 और कोण 3 बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है। इससे पहले की क्लास में हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, अन्य शीर्षाभिमुख कोण भी बताए थे। इसके विषय में हमने आपको डिटेल जानकारी भी प्रदान की थी। आई होप आप सभी को वो वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोण 2 कोण 3 क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। संगत कोण परस्पर समांतर होते हैं या फिर बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो कोण 2 कोण 3 बराबर होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है। ये सरल रेखा है। सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, सरल रेखा का कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्योंकि सरल रेखा जो है वो 180 अंश का कोण बनाती है। चाहे हम इसे वर्टिकल में खींचे चाहे हॉरिजॉन्टल में, यानी कि क्षैतिज खींचे या फिर ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कैसी होगी, ये कितने अंश का कोण बनाएगी, ये भी 180 अंश का कोण बनाएगी। इतनी बात क्लियर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। ये चाहे क्षैतिज रेखा हो या फिर वर्टिकल रेखा हो, यानी कि ऊर्ध्वाधर, वो दोनों ही 180 अंश का कोण बनाएंगे अगर वो सरल रेखा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रखा है कि कोण 2 और कोण 3 परस्पर बराबर है, वो भी 90 डिग्री।
तो आपको कोण 1 का मान ज्ञात करना है, कोण 1 + 3। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम इस चित्र को ही बना लेते हैं, ये एल होगी और ये एम रेखा होगी, इसे T1 तिर्यक रेखा काट रही है। इतनी बात क्लियर है। इसका नाम है कोण 1, इसका नाम है कोण 3 और इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 कोण है, कोण 2। ठीक है, कोण 1 का मान आपको ज्ञात करना है। अभी हमने बताया था कि अगर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका मान कितना होगा, 180 अंश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची बनेगी वो कितने अंश का कोण बनाएगी, 180 अंश का। इतनी बात क्लियर है। 180 अंश माने कोण 2 + कोण 1। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, अब आपको पता है कि कोण 2 का मान कितना है, 90 डिग्री। तो 180 इधर था तो 180 यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री + कोण 1। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 90 घटाएंगे, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव की संख्या पक्षांतर करने पर नेगेटिव की हो जाती है। तो कोण 1 का मान हम इधर से ज्ञात कर सकते हैं। अब 180 में से 90 घटाएंगे, कितना आएगा, 90 अंश बराबर कोण 1। तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि कोण 1 + कोण 3 अगर हम ज्ञात करें तो कितना होगा। चलिए, कोण 1 का मान कितना है, 90 डिग्री, और कोण 3 का मान कितना है, 90 डिग्री। यहाँ से हमें पता है। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 3 हमें पहले से पता है, ऐड करेंगे कितना होगा, 180 अंश, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना था। अगर आप आसानी से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं, और अगर आप समझने में दिक्कत आपको आती है, यानी कि आपका बेसिक कमजोर है, बेसिक आ रहा होगा, क्वेश्चन आपसे फटाफट होगी। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद AD, देखिए समलंब होता क्या, आप सभी को इसकी डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में बतानी है। इससे पहले के सेशन में भी मैंने आप सभी से पूछा था कि समलंब क्या होता है। ठीक है, आप सभी ने डिस्क्रिप्शन में आंसर इसका दिया होगा। ठीक है, मैंने आपको देखिए इसके विषय में कुछ बताया भी था, हिंट दे दी। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज के क्लास में दिया क्या गया, AD समांतर BC, यानी कि जो AD है, AD कहाँ पर है, ये AD ये BC के समांतर है, पहले से हमें दे रखा है। उसके बाद रेखाखंड BL और CM रेखा पर AD पर लंब है। ठीक है, तो BL रेखा कहाँ है, ये BL, और CM रेखा भुजा AD पर क्या है, लंब है। ये लंब है, इस देखिए ये 2 लंब है, BL और CM जो है भुजा AD पर लंब है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, BL समांतर है CM और BC बराबर BL, BC बराबर BL, BC बराबर BL। तो दिखाइए कि BCML एक वर्ग है। तो करना क्या है आपको, पहले हमने एक नोट आपको लिखाया था। नोट क्या था, नोट वो था कि एक ही रेखा, आप फिर से नोट कर लीजिएगा, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पूरी की पूरी हिंट हमने दे दी, अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि LMNO क्या है, ABCD एक वर्ग है जिसके ये मध्य बिंदु है। तो आपको ज्ञात करना है जो ये आकृति बनी है ये भी क्या है, एक वर्ग होगी। सेम यहाँ पर ये नोट यूज होगा और कुछ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। क्वेश्चन आसान है, आप खुद से कर सकते हैं, और सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। ये तीनों क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, पहले आपको इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी नोट दिए गए उन्हें डिटेल में पढ़ना है, और जो भी मैंने पिछली क्लास में इससे संबंधित कुछ चीजें बताई थी अगर वो आपको आ रही होंगी तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, छठा क्वेश्चन दिया गया है कि पार्श्व चित्र में आपको देखना है LMN ये क्या है, समांतर रेखा है, और P एक तिर्यक रेखा है। क्लियर है। ठीक है, जो इन तीनों को काटती है। अब बात यहाँ पर यह है कि L समांतर M है, L समांतर M के दिया गया है, L समांतर M ये दिया गया है आपको। P जो है लंब है, ये P जो है लंब है M भुजा पर, ओके, और P लंब है N भुजा पर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि M और N समांतर है क्या, M और N समांतर है क्या। जी हाँ, समांतर है। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या होता है, संगत कोण होता है, और जब भी संगत कोण बराबर होते हैं तो वो भुजा आपस में समांतर होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे M समांतर N, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है। क्या, संगत कोण बराबर है। इतनी बात क्लियर है, यही आपको लिखना था। उसके बाद दिया गया L समांतर N, L समांतर N कैसे, आपको पता है कि L समांतर M यहाँ पर दिया गया, L समांतर M, चूंकि M समांतर है N के, अर्थात आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप इस तरीके से लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है, हमें क्या दिया है, L समांतर M,
चूंकि हमने अभी ज्ञात किया था कि m समांतर n, ऐसा क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बराबर है, अभी हमने बताया था। तो जब l समांतर m के है और m समांतर है n के, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि l समांतर होगा n के? कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कारण हमने ये बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है कि P लंब है L पर, P लंब है L पर। अच्छा चलिए ठीक है, कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखिए आपको पता है जब भी किसी एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए यहां से काटेगी, तब तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कैसे? देखिए ये कोण इस कोण का संगत कोण, ये कोण इस कोण का संगत कोण, तो यहां से अगर ये संगत कोण होगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब भी ये 90 डिग्री का कोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हम कह पाएंगे कि P जो है वो लंब होगा L पर, और लंब तभी होता है जब कोई कोण 90 डिग्री का होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।